नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्यामा परिवार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसकी जो विपक्ष पार्टी में थे वो सारे उसके अपने थे। भीष्म पितामह है, उनके 5 भाई, उनके जो 100 भाई कौरव थे वो उन्हीं पांडवों के भाई थे। इसीलिए जो अर्जुन था वो बीच युद्ध में रुक जाता है, बोलता है मैं अपनों पे कैसे वार करूं, ये तो सब मेरे अपने हैं और मुझे पाप चढ़ेगा। फिर अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरा मन इनको युद्ध करने का नहीं कर रहा है। मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं इनके पैर पकड़ लेता हूँ, फिर युद्ध खत्म हो जाएगा। यहाँ तो सब मेरे अपने हैं। फिर भगवान कृष्ण बोले, तो इस समय मोह में है, मतलब तुम्हें मोह आ गया है अर्जुन, क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आरक्षित, ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों का गुण है। जो मोह है वो श्रेष्ठ पुरुषों का गुण नहीं है, ना ये स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति करने वाला, ये नपुंसक पुरुषों का है। जो मोह रहता है वो नपुंसक पुरुषों में रहता है। और तुम अपने हृदय को मजबूत बनाओ और फिर से युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ, तुम ऐसे हार नहीं सकते। तब श्री कृष्ण ने शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से वचन बोले, अर्जुन, तू ना तो शोक करने योग्य है, तो तू ना तो दुख करने योग्य है। और पंडितों के वचनों को कहता है, तू तो शोक करने वाला मनुष्य नहीं है, और पंडितों के वचनों को भी कहता है। परंतु जिनके प्रणाम चले गए हैं, जिनके प्राण चले गए हैं उनका, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनका पंडित जन शोक नहीं करते। मतलब किसी के मरने पर भी पंडित जन शोक नहीं किया करते हैं, और जो जिंदा है उसके जिंदा रहने पर भी पंडित जन शोक नहीं किया करते हैं। ना तो ऐसा है कि तो किसी काल में नहीं था, ना तो ऐसा है कि वो किसी काल में नहीं थे, राजा लोग नहीं थे। हम सब नहीं रहेंगे। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है ना, आत्मा कभी नहीं मरती है, वो जानता ही नहीं है मृत्यु का सच। आत्मा अमर है, वो वास्तव में वो सिर्फ शरीर छोड़ता है। इस शरीर में जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो वो शरीर छोड़ता है। श्री कृष्ण आगे बोले कि अपने धर्म को देखकर भी तो भय करने योग्य नहीं है, अर्थात युद्ध उसका धर्म है। अपने कर्तव्य को देखकर तुम भय नहीं कर सकते। क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं, अर्थात जो क्षत्रिय हैं उनके लिए युद्ध से बढ़कर, वो भी किसी का कल्याण हो रहा हो जिस युद्ध में, उस युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं हो सकता, और उनके लिए इस युद्ध से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध करने से मना कर देता है तो तू क्या होगा, घोर नरक को प्राप्त होगा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मतलब श्री कृष्ण से समझा रहे हैं कि जय पराजय तो होगी ही होगी, एक ही लाभ हानि होता ही है, सुख दुख होगा ही होगा, क्योंकि युद्ध है तो सुख दुख तो होगा ही होगा। तो बोल रहे हैं कि तू इन सबको छोड़ दे, तो तू लोगों के कर्म का फल आगे क्या होगा उसे छोड़ दे, तो अपना कर्म कर, कर्म का फल क्यों देख रहा है। कृष्ण कहते हैं, ये युद्ध के मैदान में जाने के बाद यदि तुम युद्ध नहीं करते हो तो इससे सदियों, मतलब जो अपकीर्ति फैलेगी, जो बेइज्जती होगी, वो कोई भी नहीं मिटा पाएगा। ऐसे कहते ही जो युद्ध व राजा के परिणाम चिंता करता है कि वह जीवन और राज्य को खतरे में डाल रहा है। कृष्ण के इतने समझाने पर अर्जुन युद्ध करने को खड़ा हो जाता है, क्योंकि कृष्ण कहता है, कितने जन्म में तुम इनके माता पिता थे, कितने जन्म में ये तुम्हारे माता पिता हैं, ये सिर्फ इसी जन्म के हैं तुम्हारे साथी, जन्म जन्म तो अकेले ही जाना है। के बात करेंगे दूसरी कहानी के साथ। इसके लिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।